लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं और जब बीजेपी ने 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है तो तैयारियां कैंडिडेट भी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और ऐसी ही झारखंड की एक लोकसभा सीट है खूंटी, जहां पर उस सीट का कद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि उस सीट से जो बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं अर्जुन मुंडा, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और लगातार उनका कद पार्टी में बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इस सीट की खास अहमियत भी है। और पिछले बार यहाँ से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने बहुत क्लोज फाइट उन्हें दी थी। तो इस बार ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और महागठबंधन से वो कैंडिडेट कौन होगा जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अपोजिट इस लोकसभा चुनाव में खड़ा दिखेगा। हमारे साथ खूंटी से सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं। विकास, खूंटी सीट भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं जो सांसद बने और बीजेपी ने उनका कद बढ़ाया है, केंद्रीय मंत्रालय दिया, अभी 2-3 विभागों को वो संभाल रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर से वो प्रत्याशी हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए काफी मुश्किल होगा कि उनके मुकाबले में वो प्रत्याशी दे, तो कौन रेस में वहां आगे चल रहा है? जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआती दौर से खूंटी लोकसभा का जो सीट रहा है वो हमेशा बीजेपी के पाले में पड़ा है। हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 में महज 1300 कुछ वोटिंग के साथ इस पे मार्जिन था और भाजपा की जीत हुई थी, जिसको लेकर अभी भी न्यायालय में मामला चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में कालीचरण मुंडा जी हैं, प्रदीप कुमार बालमुचु जी हैं, उसके अलावा फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है दयामनी बारला जी, उसके अलावा पूर्व सांसद सुशीला किरकेटा के जो बेटा हैं रोशन किरकेटा वो भी रेस में हैं और कहीं ना कहीं कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी का भी नाम आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है, लेकिन जो रेस की बात करें तो कालीचरण मुंडा जी आगे हैं। तो क्या ये जो अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा समुदाय की वहां पर बहुल इलाका है क्योंकि देखिए कड़िया मुंडा भी लगातार वहां से सांसद रहे हैं, तो ये वोट फैक्टर है जिसकी वजह से ये माना जाए कि कालीचरण मुंडा को ही महागठबंधन टिकट दे सकती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कालीचरण मुंडा जी को सीट मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक हमारा सिमडेगा है मुंडा बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा जो हमारा सिमडेगा एरिया का जो क्षेत्र है वहाँ खड़िया बहुल समुदाय है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है वो खड़िया समुदाय में विशेष पकड़ है और हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी की ओर विशेष से खड़िया वोटर को अपनी ओर बटोरने के लिए लगातार उनके तरफ से प्रयास किया जाता है, जैसे तेलंगा खड़िया का स्टैचू बनाना, उनके नाम से कई जगहों पर काम करना। ऐसे में खड़िया समुदाय का जो वोटर का खिंचाव है कांग्रेस पार्टी की ओर होती है। दूसरी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहाँ एक्टिव है, पहले की भांति नहीं रहा। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो पिछले चुनाव की बात करें तो अगर विधानसभा को वार देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा कुछ मार्जिन नहीं, मात्र 285 वोट से लीड किया था। ऐसे में सिमडेगा लगातार बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आदिवासी बहुल होने के नाते लोकसभा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का जो फील्ड है वो उतना खास देखने को नहीं मिला है। लगातार उनका दिल्ली रहा है, आते हैं कैंपेन करते हैं, लेकिन लोगों के बीच एक नाराजगी है कि हमारा सांसद हमारे क्षेत्र में नहीं दिखता है। कई योजनाएं धरातल पर उतरी भी है, लेकिन लोग अभी भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और ये अगर बात करें इस बार महागठबंधन अगर कैंडिडेट चेंज करना चाहे तो कालीचरण मुंडा के अलावा कौन वो चेहरा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या दयामनी बारला जिन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराया गया है, मकसद यही तो नहीं? जैसा कि हम आपको बताएं कि ज्वाइन कराने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि वोट को जो है वो बिखर रहा है उसको समेटने के लिए दयामनी बारला लगातार जल जंगल जमीन के लिए वो जुड़ी हुई है और वो लंबे समय से खूंटी लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में काम की है, एक सोशल वर्कर के रूप में काम की है। ऐसे में पार्टी में पिछला चुनाव की बात करें तो उन्होंने कैंडिडेट के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी उनका वोट भी आया था। इस बार वो किसी अगर राष्ट्रीय पार्टी के चिन्ह पर और महागठबंधन पर लड़ती है तो निश्चित रूप से उनका दोनों तरफ से फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार जो बीजेपी का कुछ मुद्दे हैं, राम मंदिर है या फिर कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हमारा क्षेत्र में माहौल, चुनावी माहौल है वो भाजपा को दिखता है। दूसरा, अभी रिसेंटली कल परसों केंद्र सरकार द्वारा सिमडेगा में 25 करोड़ रामरेखा धाम को दिया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि रामरेखा जैसे फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो महागठबंधन और बीजेपी का कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जिस प्रकार जो हवा बह रही है इसमें बीजेपी मोदी फैक्टर, मोदी चेहरा को लेकर वो नाव पार लगा लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। तो ये खूंटी सीट का आकलन कि कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं और महागठबंधन की रेस में कैंडिडेट की लिस्ट में कौन कौन वो चेहरे हैं। फिलहाल तो बीजेपी ने यहाँ अर्जुन मुंडा पर ही भरोसा जताया है और चूंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं तो एक खास जगह भी इसके लिए बनती है खूंटी लोकसभा क्षेत्र में और जनता के बीच में कि उन्होंने जिस सांसद को चुना वो केंद्रीय कैबिनेट में है, तो इसका फायदा भी मिल सकता है।
सकता है, लेकिन कौन वो चेहरा होगा जो अर्जुन मुंडा को यहाँ पर टक्कर दे सकता है, इस पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। रेस में आगे चल रहे हैं कालीचरण मुंडा, लेकिन देखना होगा कि महागठबंधन क्या उन पर भरोसा करता है या फिर इस बार चेहरा बदलता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।